हेलो गाइस। आज द्विघात समीकरण के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए द्विघात समीकरण का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 के मूल है तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है कि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं। द्विघात समीकरण आपका है द्विघात समीकरण आपका दिया हुआ है 2x² - 3x + 5 = 0 है। इसके मूल हैं आपके अल्फ़ा बीटा। पूछा हमसे जा रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा ये दिया हुआ है। अगर हम दोनों पदों में से अगर अल्फ़ा बीटा हम कॉमन ले रहे हैं तो अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा बीटा कॉमन हो जाएगा तो एक अल्फ़ा यहाँ बचेगा, एक अल्फ़ा लिख लेंगे और प्लस यहाँ से एक बीटा बच जाएगा तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे बीटा। तो यानी कि हमें किसका मान निकालना है, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों का गुणनफल हमें निकालना है। देखिए यहाँ से कॉमन लेने के बाद हमें ये मिल गया। ठीक है, अब देखिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण के मूल दिए हों तो उनके मूलों का योगफल और गुणनफल क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में ये आपको समझाया है। तो यहाँ पर भी हमारे पास देखिए इसके मूल है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -x का गुणांक कितना है, -3 है और बटे x² का गुणांक है 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमें मिल गया 3/2। इसी प्रकार से अल्फ़ा बीटा बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो अचर पद आपका कितना है, 5 है और बटे 2। ठीक है, तो यानी कि अल्फ़ा बीटा हमें क्या मिल गया 5/2 और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3/2। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं और अल्फ़ा बीटा बराबर कितना आया है 5/2 और इंटू 3/2। ठीक है, बराबर कितना आ गया 5 × 3 = 15, 15/4। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण, ये दिया हुआ है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपका है x² - 7x + 12 मान लेते हैं बराबर 0। मान लेते हैं इसके मूल अल्फ़ा बीटा, क्योंकि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछा जा रहा है तो मान लेते हैं माना मूल अल्फ़ा बीटा हैं। माना मूल अल्फ़ा बीटा हैं तो इनके मूलों के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 1/अल्फ़ा यानी कि इसको हम 1/अल्फ़ा + 1/बीटा को अगर हम सॉल्व थोड़ा सा कर लें एलसीएम निकाल के तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका एलसीएम और अल्फ़ा बीटा और यहाँ पे देखिए बीटा आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा तो बीटा बचेगा, तो 1 × बीटा बराबर बीटा प्लस, जैसे भिन्नों का हम जोड़ करते हैं उसी तरह से करेंगे और यहाँ पे देखिए बीटा और बीटा से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे अल्फ़ा, तो बीटा प्लस अल्फ़ा। देखिए ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह से यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का मान रखने पर इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम मूलों का योगफल निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -x का गुणांक
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस और माइनस 7, एक्स का गुणांक कितना है -7 है और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी कि -7 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 7 आ गया। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा आप निकालिए तो अल्फ़ा बीटा बराबर होगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, बराबर अचर पद आपका कितना है 12 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा बीटा बराबर आपका कितना निकल गया 12। तो इसी प्रकार से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमने निकाल लिया और अल्फ़ा बीटा भी निकाल लिया और अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा, इसको सीधा लिख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा बीटा बराबर अल्फ़ा बीटा का मान कितना आया है 7 और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7 आया है और अल्फ़ा बीटा बराबर 12 आया है। ठीक है, देखिए एक सम और एक विषम संख्या है तो ये कटेगी नहीं, तो यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके मूलों का योगफल कितना आ गया 7/12। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 2kx + 2m = 0 के मूल x = 2 तथा x = 3 है तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे है, आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है और x = 2 और x = 3 इसके मूल हैं। और यदि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल दिए हुए हैं, यानी कि इस x = 2 रखने पर ये मान ये द्विघात समीकरण को ये संतुष्ट करेगा, यानी कि इसमें x = 2 रखने पर बायां पक्ष बराबर हो जाएगा दायां पक्ष के। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे द्विघात समीकरण आपका दिया हुआ है। द्विघात समीकरण है 3x² - 2kx + 2m = 0, ये आपका द्विघात समीकरण है और इसके मूल हैं इसके मूल क्या क्या है, x = 2 है और x = 3 है। ठीक है, तो लिखेंगे x = 2 समीकरण में रखने पर अब देखिए यहाँ पे x = 2 रख लीजिए इसमें, तो x = 2 रखेंगे तो 3 है इंटू x², यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा और -2k इंटू कितना है x है, यानी x की जगह पे कितना रखेंगे 2 रखेंगे प्लस 2m = 0। ठीक है, या देखिए ये 2 दूना 4 और 4 और 3 12 हो जाएगा, माइनस देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4k हो जाएगा और प्लस 2m = 0। ठीक है, या -4k + 2m = -12, 12 किधर पक्षांतर कर दीजिए तो -12 हो जाएगा, या यहाँ पे देखिए 4k इसको लिख सकते हैं 4k - 2m = 12। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए हमने माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया तो ये माइनस प्लस में हो गया और ये प्लस माइनस में हो गया और ये माइनस प्लस में हो गया। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, केवल चिन्हों को हमने क्या किया बदलने की कोशिश किया है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दिया तो हमें इक्वेशन मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम x = 3 भी इसी समीकरण में रखेंगे, लिखेंगे अब x = 3 समीकरण में रखने पर। ठीक है, क्योंकि दोनों मूल हैं, समीकरण में इसको रख दीजिए, तो समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 हो जाएगा प्लस 2m = 0। ठीक है, अब देखिए ये 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा और माइनस ये 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा
और प्लस 2m बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको भी हम पक्षांतर कर लेंगे 27 को, तो यहाँ पे हो जाएगा -6k प्लस 2m बराबर -27। ठीक है, अब माइनस माइनस यहाँ पे भी दोनों पक्षों माइनस से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 6k माइनस 2m बराबर 27। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और अगर इक्वेशन 1 में से अगर 2 को हम घटा दे रहे हैं या 2 में से 1 को घटा दे रहे हैं तो ये देखिए 2m से 2m कट जाएगा क्योंकि दोनों के चिन्ह बराबर हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 में से 1 को घटा दिया। चलिए दोनों समीकरण को साथ में लिख लेते हैं सुविधा के लिए। तो 6k माइनस 2m बराबर है 27। ये समीकरण 2 है। इसको इसमें से हम किसको घटा रहे हैं, 4k माइनस 2m बराबर 12 को हम यहाँ से घटा रहे हैं। घटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2k आ जाएगा और ये देखिए कट जाएगा आपका, बराबर आ जाएगा। 27 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 7 15 होता है। ठीक है, तो यहाँ से k बराबर आ जाएगा आपका 15/2। k बराबर कितना आ गया, 15/2। अब देखिए इस k का मान जो है किसी समीकरण में हम रख देंगे, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में k बराबर 15/2 रखने पर, ठीक है, रखने पर तो यहाँ पे देखिए 15/2 यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 4 है, 4 गुणे 15/2 माइनस 2m बराबर आ जाएगा आपका 12। ठीक है, हमने इसमें रख दिया। अब देखिए 2 से 4 कट जाएगा, 2 15 दूनी हो जाएगा 30 माइनस 2m बराबर 12। ठीक है, अब माइनस 2m बराबर क्या आ जाएगा, 12 माइनस 30। 12 में से 30 घटा देंगे तो कितना आएगा, तो 12 में से 30 को घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा 18। ठीक है, माइनस 2m बराबर माइनस 18 या m बराबर आ जाएगा -18/2 माइनस 2 बराबर 9, यानी कि m बराबर आ गया 9 और k बराबर आ गया आपका 15/2। यही आपका आंसर होगा। और हम इसको एक तरीके से और भी लगा सकते हैं, दो मूलों के गुणनफल और योगफल से। ठीक है, तो चलिए दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं इसको। दूसरे मेथड से हम सेकंड पेज पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसी क्वेश्चन को एक और विधि से सॉल्व करते हैं। एक और विधि देखिए आपका है दो मूलों का गुणनफल और योगफल से। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपका है 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0। मूल है 2 और 3 है। ठीक है, तो मूलों का योगफल बराबर होता है x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, यहाँ पे मूल आपके क्या है, 2 और 3 है। मतलब ये अल्फा है, अगर इसको मान लें या इसको बीटा मान लें तो एक मूल आपका अल्फा है और एक मूल बीटा है। अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 3, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है x का गुणांक बटे x² माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो लिखेंगे यहाँ पे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। ये सारे फार्मूले हमने पिछली वीडियो में बताए हैं, सारे फार्मूले। ठीक है, तो मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों का योगफल यानी मूल आपके कितने हैं, 2 हैं और 3 है, तो मूलों का योगफल 2 + 3 बराबर हो जाएगा माइनस यक्स का गुणांक आपका कितना है, देखिए यक्स का गुणांक यहाँ पे है -2 ठीक है। तो यक्स का गुणांक है -2 बटे, और ये माइनस तो पहले से लगा हुआ है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका है 3 ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3 बराबर, यहाँ पे 2 के माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 2 के बटे 3 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 और 2 5 हो गया बराबर 2 के बटे 3। अब इधर तिर्यक गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 5 × 5 × 3 बराबर 2 के ठीक है, या 15/2 बराबर के ठीक है। ये आपका किसका मान हो गया, के का। बहुत ही आसानी से यहाँ से निकल गया। और आप लोग इसी मेथड से सॉल्व करिएगा। अगर जिसको इस मेथड से फार्मूले याद नहीं है वो लोग डिटेल से सॉल्व करिएगा ठीक है। दोनों विधियाँ आसान हैं। और इसी प्रकार से क्या होता है, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल ठीक है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। तो मूलों का गुणनफल आपका कितना हो जाएगा, 2 मूल कितने हैं, 2 और 3 है, तो गुणनफल हो जाएगा 2 × 3 बराबर अचर पद आपका है 2m और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3। तो यहाँ पे 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा और इधर 2m/3 ठीक है। अब इधर तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 6 × 3 बराबर 2m या 18 बराबर 2m या 18/2 बराबर m ठीक है। m को इधर भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 9 बराबर कितना आ गया, m। यही आपका आंसर है। देखिए दोनों में आंसर सेम आया है, बस हमें तरीका हमने अलग अलग तरीके से सॉल्व किया है ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।